ख्वाजा साहब, then I become an accomplice because of my inaction. सर आपके ख्वाजा साहब इस तरह तो फिर आपके सियासी मुखालिफिन यही बात जो है वो आपकी हुकूमत के हवाले से भी कह सकते हैं कि जनाब वेयर इज द इंटीरियर मिनिस्टर? मोहसिन नकवी साहब पिछले 24 घंटे में कहाँ हैं? आपके इतना बड़ा एक हादसा पेश आया है, वेयर इज ही? यू कांट सी हिम। ये दो सिचुएशन जो है वो नहीं की जा सकती, कंपेयर नहीं की जा सकती। वो एक बहुत बड़ा मसला है जो क्लियर कर रहा है आपके ऊपर जो है टीटीपी वाला। उसको इमदाद है, अफगानिस्तान की इमदाद है, दूसरे हिंदुस्तान की इमदाद है, जिसकी वजह से टीटीपी जो है पाकिस्तान के अंदर खलफशार पैदा कर रही है। इसी तरह जो बीएलए है, अगेन उनकी जो ताने बाने हैं उसके वो आपको इंडिया में मिलेंगे या कहीं और मिलेंगे आपको। पाकिस्तान दुश्मन जो सरजमीन है जहां भी उनको मुयस्सर है वहां मिलेंगे। ये बाकी अगर यहाँ पे इंटरनल कोई ब्रेकडाउन है, जो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, ब्रेकडाउन है, उसमें इंटीरियर मिनिस्टर जो है उसकी वो उस तरह आप उसको एक्यूज नहीं कर सकते, कतई तौर पे नहीं एक्यूज करते जिस तरह आप केपी के चीफ मिनिस्टर को एक्यूज करेंगे। तो वो तो बिल्कुल एब्सेंट है। He is not involved in any law and order situation कंट्रोल के अंदर। ख्वाजा साहब आपकी मोहसिन नकवी साहब से आखिरी एंगेजमेंट कब हुई है? इस पिछले 24 घंटे में इतना बड़ा सान्या हुआ है, आपकी हुई मोहसिन नकवी साहब से बात हुई? देखिए मैंने मोहसिन नकवी साहब से बात करने की अटेम्प्ट नहीं किया, लेकिन मेरे अपने मीन्स हैं, मेरा एक अपना पोर्टफोलियो है जहाँ से मुझे इंफॉर्मेशन भी मिलती है, जहाँ से मुझे लेटेस्ट सिचुएशन जो है वो लम्हा बलामा जो है मुझे मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैं आई एम नॉट इन डार्क और आई एम नॉट लिविंग इन सम सॉर्ट ऑफ ओब्लिवियन। नहीं मैं चलो ठीक है, लेकिन मतलब ही इज पार्ट ऑफ योर कैबिनेट ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, और इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है, ही शुड कम फॉरवर्ड ना, ही शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल द पब्लिक कि हो क्या रहा है। मेरा ख्याल है कि वो इसमें 100% इन्वॉल्व हैं, उसके कंट्रोल में, उसका रिएक्शन जो है उसको कंट्रोल करने या उसको कोऑर्डिनेट करने या उसको मॉनिटर करने में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। ये नहीं आप कह सकते कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो उनकी जो अगर मीडिया पे नजर नहीं आ रहे या कहीं और नहीं नजर आ रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो तो जितने भी पिछले 2-2.5 साल से उनको जिम्मेदारियां मिली हैं हैंड्स ऑन जो है वो सारे काम कर रहे हैं। आप देख लें जब इस्लामाबाद पे केपी की हुकूमत ने हमला किया है तो यहाँ भी वो मौजूद थे, उन्होंने काउंटर किया उस चीज़ को। उसके बाद वो जाके केपी के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके जो है बातचीत भी करते रहे, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, मेरा 4-5 दफ़ा वहाँ पे गए। मेरा अपना ख्याल है कि इन अगले 22 घंटों में या 18 घंटों के अंदर जो है ये कोटे में भी ये सिचुएशन जो है वो इस सारे के हवाले से जो है वो आपको नजर आएगी। इस सारी क्राइसिस के हवाले से वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जरूर इन्वॉल्व होगी। मैं इसलिए ख्वाजा साहब इसलिए ये सवाल मैं क्यों ये कर रहा हूँ, इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ इस बात के ऊपर, क्योंकि हम पिछले 4-5-6 साल से जो है वो एक ये बात हम सुन चुके हैं, द होल पब्लिक नोज बीएलए है, बीएलए को जनाब गैर मुल्की कुव्वतें जो हैं वो सपोर्ट करती हैं, भारत से फंडिंग होती है, वहाँ से असला भी दिया जाता होगा, सपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। टीटीपी के हवाले से भी एक हमें पता है नैरेटिव का कि जनाब अफगानिस्तान से उन्हें सपोर्ट मिलती है, ठीक है। हमारी कामयाबी क्या है इनके नेटवर्क को तोड़ने में, इनकी फाइनेंसिंग को रोकने में, इनकी इन अटेम्प्ट्स को कि जिसके ज़रिए इनको फंडिंग्स मिलती हैं, हमने इसके ऊपर क्या गेन किया है? देखें मैं पहले टीटीपी की आपको जो है ना वो एग्जांपल देता हूँ कि टीटीपी के को बिल्कुल कंट्रोल में ले लिया गया हुआ था, कोई ऐसी बात जो है नहीं थी। लेकिन जब मौजूदा हुकूमत जो है बरसर इक़्तिदार आई है उसके बाद एस्केलेशन हुई है। उसकी वजह जो है टोटल निगलेक्ट जो है वो केपी की हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर का जो है ऐसी इस्लामाबाद के हमलों में इन्वॉल्वमेंट जो है उसने अल्टीमेटली जो है उसका रिजल्ट ये निकला है कि वहाँ पे टीटीपी की एक्टिविटी जो है वो मैनी फोल्ड जो है मल्टीप्लाई हुई है। तो मैं आई वुड एक्यूज द गवर्नमेंट ऑफ केपी कि उनकी जो निगलेक्ट है या उनकी जो आप कह सकते हैं, मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहाँ पे एस्केलेशन हुई है। हमारे दौरे हुकूमत में जो है
ڈاکٹر مالک جو ہے وہ چیف منسٹر رہے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. جی پھر اس کے بعد جو ہے نواب ظہری صاحب آئے، انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مالک صاحب کو کنٹینیو کرنے دینا چاہیے تھا. وہ نیشنلسٹ تھے، انہوں نے وہ جو ہمارے وہاں پہ جو میں احترام کرتا ہوں ساری جو ہماری وہاں پہ جو نواب ہیں یا وڈیرے ہیں ان کا بھی احترام کرتا ہوں، ٹھیک لیکن ڈاکٹر مالک صاحب ایک نیشنلسٹ تھے، پولیٹیکل ورکر ہیں، آج بھی وہ پولیٹیکل ورکر ہیں. ان کی پارٹی کے 2 بندے ہمارے ساتھ ہیں. جی وہ ان کے ایک اپنی گڈ ول تھی، اور اس گڈ ول کو ہم نے انکیش کیا جس طرح جتنی ہم کو اپرچونٹی ملی. ٹھیک اس کے بعد جو ہے جنرل جو ہے جنرل مشرف کا دور